प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुरेश अग्रवाल उदयपुर राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं ये एक वीडियो देख रहा था वृंदावन के परमानंद जी महाराज के। किसी ने पूछा उनको क्या गृहस्थ में रह करके भगवत प्राप्ति हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि पत्नी में भगवान देखो, बच्चे में भगवान देखो, माँ बाप में भगवान देखो, उनकी सेवा करो, तो वही जो है भगवत प्राप्ति है। इसमें आपका क्या मत है? श्री राम श्री राम। देखो जी, परमानंद जी महाराज इस समय जब वृंदावन में, ठीक है, अच्छा है, राधा नाम का, राम नाम के बारे में बताते हैं, जपने कहते हैं। अन्य जो कथाकार संत हैं उनसे थोड़ा ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप में वो उनकी बात ग्रहणीय नहीं है, क्योंकि ना कभी कभी वो मुँह देखी बात करते हैं। एक बार एक बच्चा ने पूछा कि हम सब पढ़ने वाले छात्र किस प्रकार से नाम जप कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं? तो उनको कह दिया कि तुम लोग को पढ़ करके IAS ऑफिसर बनो, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन के देश का सेवा करो, यही तुम्हारा भजन है। तो ये सब क्या है? मुँह देखा देखी बात है। कोई डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से कोई भक्त होता है क्या? अरे प्रहलाद को जब पढ़ने के लिए उनके पिताजी ने भेजा, तो वहाँ पर 100 बालक लोग को हवाई कख पढ़ रहे हैं और प्रहलाद जी नारायण 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 पढ़ जप रहे हैं। जैसे थोड़ा सा छुट्टी हो जाए तो बालक को बैठा करके वहाँ पर जो है हरिनाम की जप करा रहे हैं। अगर वो भी वहाँ पर पढ़ करके कोई अच्छा पदवी प्राप्त कर लेते तो वहाँ पर क्या उनको भगवत प्राप्ति होता है? भूषण जी के बारे में आता है, जब वो ब्राह्मण शरीर में थे तो पिताजी ने उनका पढ़ाते थक गया, लेकिन पढ़ने का नाम नहीं लिए, केवल हरिनाम जप करते थे। हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, कौन ऐसा मंद भागी, खरी से भी सुर धेनु ही त्यागी। तो उनने कह दिया यह है कि आप पढ़ लिख कर देश का सेवा करो, यही तुम्हारे लिए भजन। तो ये हुआ जैसे मन देखा देखी प्रसन्न करने के लिए कहना। ऐसे ही कोई गृहस्थ पूछ ले तो उनको बोल देते हैं घर में पिता माता की सेवा करो, पत्नी को भगवान में देखो, भाई बहन की सेवा करो, यही सब करते हुए भजन करो, बस यही तुम्हारा भगवत प्राप्ति। ऐसे कोई भगवत प्राप्ति होता है? दुनिया में जो है आज तक कोई ऐसे कहानी एक भी नहीं मिलेगा किसी ने घर परिवार को सबको प्रसन्न रखते हुए, सबकी सेवा करते हुए, सबको प्रसन्न रखते हुए, सबका मन के मुताबिक कार्य करते हुए अब भगवत प्राप्ति कर लिया हो। अगर किसी ने गृहस्थ में भी भगवान का प्राप्ति किया है तो अपना लगन भगवान में लगा करके हरिनाम जप किया होगा, रात दिन भगवान के नाम जप में, भगवान के स्मरण में, चिंतन में डूब करके भक्ति किया होगा, तो घर गृहस्थी वाले सब उसके खिलाफ होंगे। ये खाली राम राम जप रहा है, हरि नाम जप रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, पत्नी नाराज होगी, पुत्र नाराज होगा, इधर बाप नाराज होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे घर में सब होगा। तब जाकर सबको जो है वो तिरस्कार करके भगवान का जो है भजन में मन लगाया होगा, तब जाकर प्राप्ति किया। कोई ऐसा भक्त नहीं मिलेगा जो कि हाँ पत्नी भी राजी, पुत्र भी राजी, माँ भी राजी, बाप भी राजी, बहन राजी, सबका मन के मुताबिक कार्य करते हुए अब भजन करके भी भगवान को पा लिया हो, ऐसे कोई एक भक्त नहीं है। मैं भी सुना, उनने दृष्टांत दिया विभीषण का कि विभीषण जो है दुष्टों के बीच में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए ही भगवत प्राप्ति कर लिया। लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है, विभीषण भगवत प्राप्ति करने के लिए घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ करके आया, तब भगवान मिले, लंका में नहीं मिले। और यहाँ तक उनका अपने भगवान के लिए घर परिवार सबका मरवा दिया, पूरा कुल का नाश करा दिया, तब जा करके भगवान का प्रिय हुए।
अब भगवान एक एक उनका परीक्षा ले रहे थे, देखो ये मेघनाद कैसे मरेगा, रावण कैसे मरेगा, कुंभकर्ण कैसे मरेगा, एक एक सब भेद बताना पड़ता था उनको। अगर विभीषण सोचते मैं अपना भाई, अपने माँ बाप, घर परिवार सबको जैसे जो लोग कह रहे हैं सबके मन के मुताबिक मैं प्रसन्न रह करके भजन करूँ, तो लंका में ही बैठे रहता। रावण जैसे कह रहे थे बड़े भाई है, आप जैसे कह रहे ठीक है, माँ जैसे कह रही है, पत्नी जैसे कह रहे, परिवार सब कह रहे, सब उनके अनुसार चलते। लेकिन नहीं, उनको वहाँ तिरस्कार करके जब भगवान के भजन करने के लिए निकले तब भगवत प्राप्ति हुई। कोई ऐसा नहीं है, मीरा को ले लीजिए, वो भी गृहस्थ में थी, लेकिन सबको प्रसन्न करके नहीं, सास को, ससुर को, पति को, सबको, जेठ को प्रसन्न करते हुए, सबके मन के मुताबिक काम करते हुए भगवत प्राप्ति नहीं हुई। वो अपने मन को भगवान में लगाया, संतों की सेवा में लगाया, दिन रात भगवान के ख्याल में डूबी रहती थी। सब सास खिलाफ हो गए, ससुर खिलाफ हो गए, जेठ खिलाफ हो गए, पति खिलाफ है, सबका विरोध झेल करके लोग कहे मेरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, तब जाकर के भगवत प्राप्ति हुई। प्रहलाद जो है गृहस्थ है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी जब भजन कीर्तन नारायण नाम जप किया, सबसे पहला विरोध उनका बाप किया। उसके बाद समाज का जितने लोग को सब विरोध किए, खाली उनकी एक माँ थी जो उसका ममता में पड़ करके थोड़ा सहयोग करती थी। प्रहलाद जी ने सारा दुनिया का दुख झेल कर, सबका विरोध झेल करके, कितना तकलीफ दिया गया उसको, जो है घर परिवार से हाथी से कुचलवा गया, पहाड़ से फेंका गया, आग में जलाया गया, फिर भी उसने जो है नारायण नाम नहीं छोड़ा। अगर प्रहलाद ये सोचते नहीं, पिता है, भगवान का रूप है, इनकी आज्ञा मान करके जैसे बोले इसे करना चाहिए, आओ सब जितने बड़े लोग जो कह रहे इसे करना चाहिए, तो भक्त प्रहलाद नहीं होते, कुछ और हो जाते। खाली गृहस्थ में रह गए हैं और भगवान मिल गए, ऐसे थोड़ी देखने का है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, चाहे सन्यास में हो, चाहे गृहस्थ में हो, साधु में, संत में हो, चाहे संसार में हो, उसको अगर भजन भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना हो तो वहाँ रहने वाले सबको प्रसन्न करते हुए, सबकी सेवा करते हुए, सबके मन के मुताबिक आप मन के अनुसार चलते हुए कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। जहाँ पर भी रह रहा है जो व्यक्ति भक्ति करने वाला, वहाँ पर अड़ोस पड़ोस के वहाँ के लोग को, उनके संगी साथी जरूर विरोध करेंगे, क्योंकि ना भक्त जो है सबको साथ में लेकर भक्ति कर नहीं सकता है। अगर साधु संत सन्यासी में भी कोई भक्ति करता है, ठीक है, ऐसे हमारे संतों का जो नियम है, सुबह उठ जाना, उठ करके गंगा से अगर किनारे हो स्नान करना, फिर पूजा पाठ करना, रामायण पढ़ना, फिर जो आरती में खड़े होना, फिर कुछ माला जपना, ये सामान्य भक्ति सब कर रहे हैं, अपना खा पी के जी रहे हैं, मरने के बाद उनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कोई अगर संत चाहे कि मेरे को जो है ये सामान्य भक्ति नहीं, मेरे को सीधा भगवान का दर्शन करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो वो फिर जितने साधु संत महात्मा है सबसे अलग होना पड़ेगा। वो सबके साथ मिल करके, सबके साथ बातचीत करते हुए, सबसे प्रेम लगाते हुए पा नहीं सकता है। उसको जो है सबसे अलग कोई एकांत जगह में आसन लगाना पड़ेगा, वहाँ पर दिन रात भजन करना होगा, किससे मिलना नहीं, जुलना नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं करना। ऐसा करेंगे तो सब लोग सोचेंगे अरे ये तो किससे बातें नहीं करता है, ना किससे बोलता है, ना चलता है, सब उनके विरोधी होने लगेंगे। आश्रम में रहने वाले जो आश्रम का महंत है, मालिक है, वो भी देखा है कोई काम दाम नहीं करता है, दिन भर राम 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 जप रहा है खाली। अगर वो भक्ति वाले महंत होंगे तो चलो भाई भगवान का नाम जप रहा है, नहीं तो अगर ऐसे होंगे तो वो वहाँ से भगा भी देंगे। इस समय हम घूम टहल करके देखते हैं, हाँ कोई कोई जगह है जैसे केदारनाथ है, हमारे ये ऋषिकेश में हमारे ये श्री अभिराम दास जी महाराज जी के वहाँ पर भजन करने वाले के लिए व्यवस्था है, जो भजन करते हैं उनके लिए जो है कोई काम धाम कुछ नहीं है। लेकिन बाकी सब जगह ऐसे नहीं है। ऐसे ऐसे आश्रम है, वहाँ पर बैठ के दिन रात भजन करेंगे तो बोले कि बाबा जाओ हिमालय में चले जाओ, यहाँ ऐसे बोले भगा देंगे बाबा लोग। तो कहने का मतलब ये है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे संसार में हो, अगर सामान्य रूप में भक्ति करना आप चाहते हो
यहाँ थोड़ा भजन पूजन पूजा पाठ जपत भक्ति करेंगे, तीर्थ धाम करेंगे, ऐसे करते करते मरने के बाद मुक्ति हो जाएगा। लेकिन आप बोलो कि भगवत प्राप्ति हो जाए, हमको ध्रुव बन जाना है, प्रहलाद बन जाना है, बड़े बड़े जो है संत दर्शन जो किए हैं बन जाना है, तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि सब परिवार सबको घर परिवार को लोगों को प्रसन्न रखते हुए कोई भगवत प्राप्ति कर ले। कोई गृहस्थ में एक भी नहीं है। मैंने प्रहलाद के बताया, विभीषण के बताया, मीरा का बताया। अब ध्रुव के लिए, ध्रुव भी राजा है, लेकिन जब भगवत प्राप्ति की उनने उस समय क्या हुआ था, माँ ने घर से उसको जो है, बाप ने उसको जो है अपना गोद से उतार दिया, माँ विरोधी हो गई, उसको जो है कितना तिरस्कार किया गया। तब रो रो के माँ के पास, अपनी माँ के पास आई, माँ ने भगवान के बारे में बताया। तब घर संसार सब त्याग कर गई, एकांत में बैठ के 6 महीना तक ओम नम भगवते वासुदेवाय जप किया। कितने उनके विघ्न आया, बाधा आया, खूब उनके माँ बाप जाकर मनाने के लिए कोशिश किए, लेकिन माना नहीं। व्याघ्र, सर्प, आंधी, तूफान कितना, लेकिन जो है सब कुछ संसार त्याग करके पूरा भगवान में लगन लगा करके वो तपस्या किया, तब भगवान के दर्शन मिला। आप बोलते कि ध्रुव, हाँ कोई बात नहीं, बाप ने गोद से निकाल लिया, चलेगा, बाप है। माँ ने बोल दिया, कोई बात नहीं, माँ है, बोल दिया। ऐसे अगर राजी हो करके वहाँ सुन लो कि हाँ ठीक है, माता जी ने जो किया ठीक है ठीक है ठीक है करके उनके साथ में रह जाते और थोड़ा मोड़ा भजन भजन करते, तो वहाँ ऐसे रह जाते हो। उसने सब कुछ त्याग करके लगन लगाया, तब पाया। राजा बलि भी गृहस्थ संसार में है, उसने जो है बड़े बड़े यज्ञ करके भगवान नारायण को प्रसन्न किया, सब विधि विधान का पालन किया। 100 यज्ञ उस समय जो कर रहे थे, जब वामन भगवान आए उनको जो है मांगने के लिए, तो स्वयं उनका गुरु जिसके आदेश से वो 100 यज्ञ कर रहे थे, वही गुरु ने ही कहा कि इनको दान मत दो। लेकिन बलि ने जो है जिसी गुरु के आज्ञा से सब आयोजन कर रहे थे, उनको ही बोल दिया कि स्वयं नारायण जो मेरे पास आए हैं, तो उनको मैं कैसे मना कर दूं? वो तो सारा संसार उनका ही है, उनका संपत्ति मैं उनको देने के लिए कैसे मना कर दूं? इसलिए मैं गुरु आपको त्याग कर रहा हूं। इसलिए कहा गया बलि गुरु तजऊ कंत ब्रज वनिता भय मुद मंगलकारी। यानी बलि जो है गृहस्थ अगर भक्ति किया, लेकिन गुरु को भी तिरस्कार किया। जो गोपियां है, जो गोपियां है, वो लोग क्या गृहस्थ देखने में लगता है सब बाल बच्चे वाला गृहस्थ है, सब भगवान को पा लिए, लेकिन ऐसे पा लिया। दिन रात जो है अपना घर का काम को भूल करके कृष्ण 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 जपते थे, उनके ख्याल में डूबे रहते थे। भोजन बनाते बनाते लकड़ी जगह पर अपने बच्चों को भी डाल देते थे, दूध के ऊपर नमक छोड़ देते थे, दाल में मिठाई छोड़ देते थे, उनको होश नहीं रहता है कुछ। पति जब भगवान कृष्ण बंशी बजाते थे तो मिलने जाते, तो आदमी लोग को मना करते थे, उनके पीछे मारते थे, पीटते थे, फिर भी वो लोग मानते नहीं थे। तो ये गोपियां अपने पति को तिरस्कार किया, अपने काम धंधा को सब बिगाड़ा, सबसे बैर मोल करके भगवान कृष्ण के पीछे पड़े, तब जा करके भगवान कृष्ण की परम प्रिया कहलाई। कोई ऐसा आदमी नहीं है, एक भी दृष्टांत नहीं जिसने अपने पत्नी को भगवान मान के, पिता माता को सब प्रसन्न करके, परिवार वाले सब प्रसन्न करके भगवत प्राप्त कर लिया हो। ये सब जितने कह रहे हैं, चाहे परमानंद महाराज हो चाहे कोई नंद महाराज हो, ये सब जो है देखते हैं कि आया है कोई, इसको उल्ट क्यों ऐसे बोले, उनको जो है मुँह दिखा देखी प्रसन्न करने के लिए सब बोलते हैं, या तो ज्ञान नहीं होगा ठीक से। आप रामायण में देखिए भरत जी ने क्या किया। राम तो गए वनवास, वो भगवान है अपना आए थे लीला करने के लिए, मानव धर्म सिखाने, लेकिन भक्तों का कहानी देखिए, क्या भरत जी ने दशरथ जी की बात माना, गुरु की बात माना, किसी अयोध्या वासियों की बात माना? गुरु समझाया कि तुम्हारा कर्तव्य है, अब वो जो है राज्य संभाल करके इसको करने चाहिए, किसी का ही बात नहीं माना, स्वयं भगवान का की बात को भी नहीं माना। मैं प्रभु को छोड़ नहीं सकता, सब कुछ तिरस्कार करके जब भगवान से लगन लगाया, मेरे प्रभु ही सब कुछ है, सब उनको सौंप करके एक कुटिया बना करके दिन रात जो है भजन करते रहे, 14 साल तक इतना दुख उठाया, तब जा करके वो भक्त हुए।
वही लखन को जो है भगवान बोले कि तुम जो यहाँ रह करे माँ बाप की सेवा करो, कोई है नहीं। लखन ने कहा तात मात नहीं जानो काहू, वही माँ बाप मैं कुछ नहीं जानता किसी को, मैं आपके अलावा। वो भी सबकी तिरस्कार करके वन में गए, तब जाकर भगवान का भक्त बने, राम के साथ में खड़े। जो सीता जी उनकी पत्नी है उनको बोले देखी देवी यहाँ पर रहो, सादर सास ससुर पद पूछा, ऐसे धर्म नहीं कछ दूजा। सास ससुर की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं, इसलिए तुम रहकर सेवा करो, मैं वन में जा रहा हूँ। सीता जी ने बोल दिया महाराज जिसको धर्म शिक्षा उनको दीजिए, जिसको गति पाना मुक्ति पाना, जिस स्वर्ग जाना है, मैं आपके चरण की दासी हूँ, आपके चरण को मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, मेरे को कोई ऐसी जरूरत नहीं। तो ये जितने लखन भरत शत्रुघ्न ये सब तो भगवान की आज्ञा मान करके, दशरथ जी की आज्ञा मान करके सास ससुर की सेवा, पिता माता की सेवा, ये सब करके सब प्रसन्न रखना चाहिए था ना। ये सब कहीं सब नहीं किया, क्योंकि ना ये लोग सब भक्त है, ये सारा दुनिया को प्रसन्न रखते हुए सबको मन के करते, कभी भक्त बने नहीं सकता है कोई। इसलिए अगर दूध को दही बनना है और दही से घी निकालना है तो दूध को फटना पड़ेगा। बिना दूध को फाड़े कोई दही नहीं बन सकता है और दही से मक्खन निकल नहीं सकता है। अगर आपको दूध से घी निकालना हो तो आपको दूध को फाड़ना पड़ेगा। ऐसे ही ये संसार में कहीं भी हो, चाहे संत साधु में हो, चाहे गृहस्थ में हो, कहीं भी हो, अगर आप भगवान को प्राप्ति करना चाहते हो लगन लगा करके, रात दिन उनके ख्याल में डूब करके, तो फिर आपका अड़ोस पड़ोस अगल बगल में जो भी है चाहे हो, उन सब से आप सब प्रेम व्यवहार करते हुए, सबके मिलते हुए, सबको प्रसन्न करते हुए कभी भक्ति नहीं कर सकते हैं। सबसे नाता तोड़ना पड़ेगा, सबसे कम मिलना पड़ेगा, कम बात करना पड़ेगा, सब रिश्ते नाते जो निभाना कम करना पड़ेगा, तब आपको टाइम मिलेगा भजन करने के लिए। संत साधु में भी अगर कोई ऐसा है तो सब संत से मुंह मोड़ करके कोई एकांत कमरे में बैठ के अकेले बैठ के तब भगवत प्राप्ति होता है। ये जितने तुलसी कबीर मीरा जितने भी संत हुए, सन्यासी साधु हुए, सब लोग को ऐसे बड़े बड़े बवाल फैला करके कोई भगवत प्राप्ति नहीं किया है। सब एकांत में बैठ के भगवान का भजन करके लगन लगा के पाया है। इसीलिए कोई भी संत हो, चाहे परमानंद जी हो, चाहे रामानंद जी हो, चाहे धर्मानंद जी हो, कोई भी अगर बोल रहा है संत, ये सब खाली मन फुसलाने के लिए कह रहे हैं, ये सब की बात को ध्यान नहीं देने का मैं बोल देता हूँ। ये सब क्या है, बरगलाते हैं सब। ठीक है, परमानंद जी महाराज वो थोड़ा वृंदावन में इस समय थोड़ा नाम है, सब लोग मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसे बात कर देते हैं जिस जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है, ना उससे कोई भगवत प्राप्ति हो सकता है। अब बताओ, बच्चे आ गया पूछा कि हम कैसे भगवत प्राप्ति करें, पढ़ाई करते हुए उनको बोल दिए कि आप IAS ऑफिसर बनो, आप डॉक्टर इंजीनियर बनो, उससे सेवा करो, वही भगवत प्राप्ति। वो तो कह देते हैं कि ये देश की सेवा करना, सबको बढ़िया से करना, यही सबसे बड़ा भजन है। ये सब क्या है, सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए, सब लोगों को ये है खुश रखने के लिए कहा जाता है। ऐसे कोई भगवत प्राप्ति किया नहीं है। कोई एक भक्त का नाम बता दे मेरे, कोई किसने सारा समाज को प्रसन्न करते हुए, सबका मन के मुताबिक चलते हुए, सबके मन के अनुसार कार्य करते हुए, सबकी सेवा करते हुए कोई भगवत प्राप्त कर लिया हो, कोई एक मिलेगा नहीं। जिसी समय किसने भी भगवत प्राप्त किया हो, उसी समय का वातावरण देखिए, वो सबसे नाता तोड़ के, सारा दुनिया से तोड़ के, केवल भगवान के शरण में आके उनका नाम जप करके लगन लगा के तब पाया है। किसी को भी लीजिए, चाहे सुग्रीव हो, चाहे हनुमान जी हो। सुग्रीव के ऐसे पा लिया, अपने भाई से नाता तोड़ा, भाई सबसे नाता तोड़ करके आकर एकांत में जो हनुमान जी से मिल करके, भगवान के साथ मिल के अपना भाई को मरवाया, घर परिवार को नष्ट किया, तो तब जा करके भगवत मिले। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि जाके प्रिय न राम बह देहि, तजिय तासु कोटि बैरी समझ देवी परम सनहि। कि भगवान का भक्ति पंथ में अगर कोई विघ्न डालता है तो कितने भी प्रेमी हो त्याग देना चाहिए। और ध्यान रखिए, अगर कोई भक्ति पंथ में आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई विरोधी आपको मिलेगा, अपने घर के अंदर भी और अड़ोस पड़ोस में भी। घर के अंदर तो पहले मिलेंगे, तो फिर अगर विरोधी मिलेंगे तो उनको त्यागना पड़ेगा कि नहीं। त्यागे हैं, दृष्टांत दिया, पिता तजे प्रहलाद
भ्राता विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तयउ कंत ब्रज वनिता, भय मुद मंगलकारी। बलि ने गुरु को त्याग किया, प्रहलाद ने पिता को त्याग किया, भरत जी ने माता को त्याग किया, गोपियों ने पति को त्याग किया, सब ऐसे करके पाए हैं। लेकिन क्या है, उस समय क्या क्या त्याग किया ये लोग को दिखाई नहीं देता है। बस खाली बच्चे हैं, परिवार है, राजा है, गृहस्थ है, इतना ही दिखाई देता है लोगों को। अरे गृहस्थ में है, लेकिन वो क्या करके पाया वो देखो तो। भगवान को पाते समय वो सबसे विरोध मोल करके, सारा दुनिया से नाता तोड़ के, लगन लगा करके तब पाया है। वो जिसी समय पाया वो परिस्थिति को देखना चाहिए, न कि पा जाने के बाद देखना चाहिए हाँ गृहस्थ में है, परिवार में है, देखो ये भक्त बन गया, इसके बच्चे हैं, इनके बच्चे तो बाद में हुए या भगवत प्राप्ति सब करते सब छूट गए थे, वो परिस्थिति देखना चाहिए। तो ऐसे ऐसे लोग जो है सब प्रवचन करने आ गए। तो ठीक है आपने परमानंद जी महाराज, लेकिन हाँ ठीक है मैं बोलूँगा कि जितने और संत प्रवचन कर रहे हैं उनसे थोड़ा ठीक है, लेकिन संपूर्ण रूप में ये उनका प्रवचन भी सही नहीं है परमानंद जी के। हाँ बहुत सारे समझ लीजिए मेरे विचार से 60% ठीक है, 40% ठीक नहीं है। इसलिए मैं जो बात कहूँगा भाई एकदम प्रैक्टिकल सत्य, जो घटना घटी है, किसी का मन प्रसन्न करने के लिए मैं नहीं कहता हूँ, चाहे कोई नाराज हो जाए चाहे कोई प्रसन्न हो जाए, सटीक बात मैं बताता हूँ। इसलिए कोई ये भ्रम में मत रहे कि हम भी गृहस्थ में रह करके, बाल बच्चे पाल करके, माँ बाप की सेवा करके, पत्नी की सेवा करके, भाई बहन की सेवा करके, शादी ब्याह करके और थोड़ा मोड़ा भजन करके भगवान प्राप्त कर ले, ये भूल जाओ। हाँ ये जरूर कर सकते हैं, ये संसार परिवार सब पालन करते हुए आप भजन अगर कर रहे हैं, जब समय निकाले तीर्थ धाम कर रहे हैं, जब तब कर रहे हैं, तो मरने के बाद आपको भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर कोई भगवत दर्शन फर्शन प्राप्ति नहीं होगा। दो प्रकार की भगवत प्राप्ति होती है, एक होता है जिंदा होते हुए, एक होता है मरने के बाद। मरने के बाद वाला तो भाई पुतना को भी मिल गया भगवान के हाथ में मर के, कोई गंगा किनारे या मर जाता है, कोई राम नाम जप के मर गया, चारों धाम कर लिया तो ही उसकी मुक्ति है। अरे मरते समय तुलसी का लकड़ी चिता में डाल दो तो ही मुक्ति है। कोई गंगा स्नान करता है तो मुक्ति है। जीवन में एक बार ही बद्रीनाथ दर्शन कर लिया तो ही मुक्ति है। इन मुक्ति का तो सरल है भगवान का धाम जाने के लिए मरने के बाद। लेकिन यहाँ पर अगर जिंदा रहते हुए भगवत दर्शन करना है, उनके आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो ये सब संसार के साथ नाता जोड़ के प्रेम रख के नहीं होगा। ना किसी का हुआ है, ना भूतम ना भविष्यति। जिसका भी जीवन चरित्र देखिए, भले ही वो देखने में खाली गृहस्थ लगता है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति के समय सब त्याग कर दिया होगा। इसलिए आपने कहा गृहस्थ में रहकर भगवत प्राप्ति इसके लिए कह दिए हैं, तो ये सब नहीं होगा। मैं दोनों ही कहा, न गृहस्थ में न संत में, कहीं भी रहो तो थोड़ा सा नाता सबसे तोड़ के दूर होकर एकांत में पूरा लगन से भगवत भक्ति करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए संत और साधु महात्मा लोग को जिसको भगवत प्राप्ति करने के लक्ष्य रहता है, घर संसार त्याग कर झंझट से थोड़ा दूर हो जाते हैं, होके भगवान में लगन लगाते। अभी हमारा हिमालय में एक से संत सो तपस्या करी, केदारनाथ बद्रीनाथ में देखोगे अभी पहाड़ों में बैठ के भजन तपस्या कर रहे हैं सब। कुछ संत अपना खा पी के मौज भी कर रहे हैं, इस बात नहीं है। लेकिन हाँ कैसे भी हो, गृहस्थ है, संत सन्यासी कोई हो गया, भले ही कैसा हो, वो संत सन्यासी कहलाएगा। अगर प्रहलाद ध्रुव भले ही भगवत प्राप्त कर लिया हो, लेकिन गृहस्थ है, लेकिन कोई बैरागी संत अगर उनके चरण में आते हैं घर में, तो भी उनको प्रणाम करके स्वागत करना होगा, भले ही वो दर्शन किया हो चाहे नहीं किया। ये मत सोच लीजिए कि हम संसार में रहकर भगवान का दर्शन कर लिया तो साधु संत होकर के दर्शन नहीं किया तो हम उनसे बड़े हो गए हैं, ऐसे नहीं है। ये सब मर्यादा है। तो आप जो पूछे थे कि घर परिवार की सेवा करके ये भगवत प्राप्ति हो जाएगा, ये सब खाली भ्रम है। इसीलिए चक्कर में मत पड़िए, सीधा भगवान से लगन लगाइए, रात दिन, चाहे कोई विरोधी हो चाहे कुछ भी हो,
लगन जब लगा करके आप आगे बढ़ोगे तब जाकर भगवत प्राप्ति होगा, कल्याण होगा। जय श्री